चलिए दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं इस बिज़नेस में टोपाज लीडर हूँ और बहुत जल्दी डायमंड बन के हम लोग बिज़नेस में आने वाले हैं। तब मैं आज सभी लोगों को लीडर्स के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ कि लीडर्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मैंने देखा जो चीज़ करना चाहिए उसको नहीं करते हैं और जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। तो चलिए मैं पहला पॉइंट लेके आता हूँ कि स्मार्ट बनो परंतु चालाक मत बनो। बहुत लोग मैंने देखा हूँ कि बहुत स्मार्ट बनाया जाता है, बहुत चालाक बन जाते हैं। हमने कहा अच्छे कपड़े पहनो स्मार्ट बनना है, स्मार्ट मोबाइल हो स्मार्ट कपड़े पहनो, हाँ बोली अच्छा हो, हाँ बाकी चालाक बन जाते हैं। चालाक बनने क्या मतलब निकलता है कि एक जो इंसान था बहुत चालाक था, उसके घर पर क्या हुआ कि मेहमान आ गए, दोपहर खाना खिलाया, सोचा कि 1 घंटे में चले जाएंगे, तो मेहमान नहीं गए। जब मेहमान नहीं गए 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, तो उसकी टेंशन बढ़ गया। उसने अपनी औरत से बोला कि मेहमान रुकेगा तब फिर से खाना खाएगा। कहता करे तो क्या करे, कहा अपने लड़के बेटा समझाया कि मैं वहां बैठा रहूंगा, तुम आना कि पापा क्या बनेगा मैं बताऊंगा। वो आया, कहा पापा बताओ क्या बनाया जाए, दाल बनाया जाए, सब्जी बनाया जाए, पूड़ी बनाया जाए। उन्हें कहा फिर खाना, दोपहर तो हम लोग खाए थे और शाम को फिर खाना खाए थे, क्या हम शैतान है क्या? अगर मेहमान जी से पूछिए, मेहमान जी खाए तो मेहमान शैतान। और मेहमान ने कहा नहीं 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 भैया हम खाना नहीं खाएंगे। मेहमान सोचा कि भैया ये आदमी चालाक बन रहा है, नहीं निकल गया। तो कुछ लोग हमारे यहाँ बिजनेस में भी आते हैं, वो क्या करते हैं, चालाक बनते हैं, अपने सीनियर को बेवकूफ बनाते हैं, वो अपना होशियार बनते हैं, चालाकी लगाते हैं। हाँ जो हम कहेंगे वो नहीं करेंगे, हमसे 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है सच बोलो पर बहाने न बनाओ। सच बोलना सही है, बाकी बहाना बनाना मतलब कि आप और खराब इस परिस्थिति में जाने वाले हो। जैसे कि बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि बहाना बनाते हैं, पैसा नहीं है, समय नहीं है, प्रोडक्ट के लिए दिक्कत होती है, ये बहाने हैं। अगर वही कोई मुसीबत आ जाए, दिक्कत आ जाए, आप 10 की जगह 13,000 रुपया या 30,000 रुपया 1 लाख रुपया व्यवस्था कर सकते हो। भाई नौकरी हो जाए तो लाख रुपया दे सकते हो। हाँ कोई इमरजेंसी काम आ जाए तो उसके लिए लाख व्यवस्था कर सकते हो। इस बिजनेस में मैंने बहुत लोग देखा हूँ कि 1 महीना 1.5 महीना 3 महीना 4 महीना तक फोटो नहीं लेते। कितना लोग तो पूरी जिंदगी में नहीं ले पाते। वो क्या कर समझते हैं, बहाने बनाते हैं। अच्छा बहाना क्या होता है कि जो बहाना बनाता है ना, तो बहाना भी कहीं कहीं काम नहीं आता। जैसे क्या होता है कि एक आदमी क्या था कि उसके मेहमान आया था और वो आदमी मेहमान भी ठंडी में आया था। ठंडी मेहमान क्या सोच के आया था कि चलूंगा बढ़िया बढ़िया आइटम खाऊंगा, घर तो आना नहीं है, रहूंगा 1-2 महीना तब आऊंगा। ऐसा मेहमान जिस घर में आ जाए तो उसका तो भाई ये भत्ता भत्ता बैठ जाएगा। 7 दिन से जो हो गया जा ही नहीं रहा था। सबने सोचा कि यार मेहमान जाएगा कैसे, ऐसा करो कि हम खाना ही नहीं बनाए। कहा इसे कैसे होगा, बिना कारण खाना कैसे नहीं बनेगा। उन्हें कहा हम लोग झगड़ा करते हैं, कहे हम लोग इसमें तो झगड़ा होता नहीं। पति ने बोला कैसा कर, लोग झूठ मूठ झगड़ा करेंगे, झगड़ा होगा चला जाएगा। तुम कुछ बोलो हम डांटेंगे, तुम रोने लगना, खाना मत बनाना। कहे ठीक है, उसने डांटा। उसने कहा हम ही की डांटते हो, सुबह शाम नहीं बिगड़ते, इतना काम करते तब भी डांटते हैं। हाँ हम नहीं करेंगे कोई काम, कहे मत करिए, कहे मैं खाना भी नहीं बनाऊँ, कहे मत बनाओ। मेहमान सुनना कि जब झगड़ा होता, जब नहीं खाना नहीं बनेगा तो हमें कहाँ से मिलेगा। मेहमान अपना कपड़ा बैग में डाला और चला गया। अब पत्नी रो ही रही थी, तब से पति आया, कहा पगली काहे झूठ रो रही हो, मैं तुम्हें झूठ मूठ के डांटा था। तो बोला मैं झूठ मूठ रो रही हूँ। तब से चमत्कार देखिए, तब से मेहमान आया, कहा मैं झूठे ही गया था, मैं सच में थोड़ा गया था। तो कुछ लोग भगाए से नहीं जाते, बहाना वो जानता है बहाने बाज हैं। तो कुछ लोग हमें बहाना बनाते हैं, सब पैसा नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, समस्या है, ये दिक्कत है। तो मैं समझ जाता हूँ कि बहाना बजाता है। तो यहाँ मैं बताया सच बोलो। सच 1 दिन न रहे तो मान सकता हूँ, 2 दिन न रहे तो मान सकता हूँ, 1 हफ्ता पैसा न बोलो मान सकता हूँ। बाकी आप कई कई दिन से बोल रहे हो पैसा नहीं है यार, तो ये गलत बात है ना यार। समय नहीं है, पैसे नहीं है, इसे बहानेबाजी। तीसरा चीज क्या, दिल की बातें करो पर घुमाओ मत। जो दिल में है वो सही बोलो, घुमाओ मत। लोग घुमाते हैं, हाँ लेट हुए कुछ कहो कारण पूछना क्यों लेट हो गए, सर ये बड़ा कहानी, ये ऐसा दिक्कत है आप नहीं जानेंगे, मैं ये हो गया, जाम लग गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, हाँ बीच में वो आ गया, तब मैं आ गया। घुमाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे एक साधु थे, उन्होंने क्या किया कि आश्रम में गए, वो आश्रम से अपना कुटिया लिए, बैग वैग लिए, उन्हें सोचा चलते हैं थोड़ा सा गांव घूम के आते हैं। एक बुढ़िया के यहाँ गए, बुढ़िया ने कहा कि साधु जी हमारे यहाँ रुकिए, मैं सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने खाना पीना बनाया, बुढ़िया ने बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाया, पूरी सब्जी खीर पकवान सब बनाए, पापड़ तक बना दिए।
सब परोस दिया, बाकी गलती से भूल गई पापड़। पापड़ में पीछे रखी गई, उस पर ध्यान ही नहीं गया बुढ़िया को। और साधु का जो थाली में उस पर ध्यान नहीं, जो नहीं मिला उस पर ज्यादा ध्यान है। फिर उन्होंने क्या किया, दिल से बात कैसे कहे, उन्होंने शर्म लग रहा है कि पापड़ मांगने लाज लगेगा, दिल की बात कर नहीं रहे हैं क्योंकि चाहिए क्या। उन्होंने बात घुमाया कहा कि अहो भाग मेरा माता जी आपका दर्शन हुआ। कहा क्यों? कहा मैं आ रहा था जंगल में, बहुत बड़ा सांप देखा। कहा कितना बड़ा सांप? उन्हें कहा यहाँ से लेके पापड़ तक। वो बुढ़िया करे दैया रे, पापड़ तो मैंने आपको दिया ही नहीं। कहा मैं पापड़ थोड़ा कर रहा था, सांप बता रहा था। अच्छा, कुछ लोग बात ना बने तो घुमा के बातें बती जाते हैं, कुछ लोग घुमाते हैं। तो ये ऐसा काम नहीं करना है, जो दिल की बात में रहे साफ बोल दो, कोई चीज न समझ में आए बात कर लो, क्लियर बात करो, कंफर्म बनो, समय कैसे पक्का बनो, जुबान पक्का करो, ये दिल की बात करो, घुमाओ मत। क्योंकि घुमाना सबसे गलत चीज है। आप सामने वाले को आप बेवकूफ समझ रहे हो इसलिए घुमा रहे हो, कभी अपने से घुमाना चाहिए। मैंने ये सब गलतियां नहीं किया, मैं ये सब गड़बड़ काम नहीं करता। चौथा है जिगरा बनो पर कंजूस न बनो। मतलब जिगरा मतलब क्या है, कुछ लोग तो ये होते हैं पैसा नहीं है, बाकी जहां बात आएगी पैसे की, समय की, मेहनत की, लगाएंगे, जान लगा देंगे। अब कुछ लोग को मैंने देखा हूं पैसा रहता है बाकी वो लगाते नहीं, उनके पास जिगरा नहीं होता है। जिसके पास जिगरा है उसके पैसे नहीं है, जिसका पैसा है उसके पास जिगरा नहीं है, वो कंजूस हो जाते हैं। और कंजूस आदमी कभी भी मर जाता है, बाकी जिंदगी में कोई भी उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाता। इसी तरह एक कंजूस सेठ था, उसने पूरी जिंदगी पैसा कपट कपट के रखा, ना खुद कपड़ा अच्छा पहना, ना जिंदगी में खाया ढंग का, ना उन्होंने किसी अपनी पत्नी को खिलाया, ना ढंग का रखा, पैसा कपट कपट के रखा। और यहाँ तक पुण्य के काम में भी नहीं लगाया, ना कभी दक्षिणा दिया, ना कभी आरती में गया, ना कभी पूजा पाठ में गया, कभी गंगा नहाने गया। तो उन्होंने सोचा, अपनी औरत को बोला कि आप नहीं कर रहे हो, हम ही जाने तो गंगा नहाए। उसने कहा वहां इतना पैसा कहाँ है, बड़ा पैसा खर्चा होगा। कहे हम में नहीं जा रहे हैं, आप पे चले जाओ। उसने सोचा पत्नी जाएगी तो बहुत पैसा खर्चा करके आएगी, इससे बढ़िया हम चले जाएं, 1 रुपया नहीं लगेगा। कंजूस था ही, 12 किलोमीटर दूर था गंगा जी, जाने लगा, न बस किया, न टेम्पो किया, न ऑटो किया, पैदल निकल गया। शाम तक पहुंचा, सोचा कि वहां जाऊंगा तब सारे पंडा होंगे, नहा उनका दातान मांगेंगे, ऐसा जगह चलूं जहां पंडा न रहे। उसने ढूंढते ढूंढते किनारे चला गया कब्रिस्तान, वहां देखा पागल, पीछे देखा पंडा नहीं था, झट से अपना कूदा और जैसे डुबकी मराया वैसे भोलेनाथ प्रकट होकर परीक्षा लेने आ गए। उन्होंने एक साधु भेष बनाया, उन्हें जैसे मूड़ी निकाला, कहा जजमान की जय, जजमान की जय हो। उन्हें बोला, उन्हें घबरा गया, फिर बैठ गया पानी में, यार ये कहां से आ गया। वो जजमान जी, पंडा जी हटे ना, जजमान कब तक रहेगा, फिर बाहर निकला। वो कहा आप यहाँ कैसे पहुंच गए। उनसे कहा हम संतोषी पंडा, हम भी भड़क नहीं रहते हैं, हम तो खाली एक हमारे जजमान आप जैसे लोग मिल जाते हैं, साल भर के इकट्ठा ही देते हैं। घबरा गया, साल भर या तुम चवन्नी नहीं देने वाले। कहे ठीक है 6 महीना दे दिए। कहे 6 महीने नहीं, कहे 1 महीना, कहे 1 महीना, कहे मैं 1 दिन कभी नहीं दे सकता है। कहा 1 दिन नहीं दे सकते, 1 आना ही दे दो। कहे 1 आना दूंगा, बाकी उधारी रहेगा। सोचा कि टाल दिया जाए, बेवकूफ बना दिया जाए। कंजूस था, कौन लाएगा 1 आना रुपया ले, जैसे कि आज के जमाने में 1 रुपया है तो 1 आना मतलब 1 पैसा। कहा कल दूंगा, मैंने कहा ठीक है। वहां से पैदल निकल गया, फिर भाड़ा कराने लगाया। आते आते अगला दिन आ गया, जैसे घरे में आया कपड़ा पड़ा निकाला, आराम किया, जैसे कि दरवाजे पर भोलेनाथ रूप बदल के आ गए। उन्होंने कहा कि जजमान की जय हो। उनकी अवदौड़ का कहा, उन्होंने कहा आपके पतिदेव ने उधारी किया है 1 आना, गए थे नान में पैसा, कहा था गला कर ले लेना। उन्होंने कहा तुम बोल के आए, कहा बोल के आए, कहा वो आ गया है, तो उनसे कह दो मैं बीमार हूँ। उदौड़ी दौड़ी आई, कहा बीमार है। कह रहे हो बाप रे, हमारा जजमान बीमार है, मैं नहीं जाऊंगा, जब तक हमारा जजमान सही नहीं हो जाए तब तो मैं पैसा भी नहीं मांगूंगा। आप ऐसा करिए कि हमारा लिट्टी चोखा का व्यवस्था बना दीजिए, मैं ही रहूंगा, जब जजमान ठिका जाएंगे तब पैसा ले जाऊंगा। वो सोचा बड़ा खर्चा आ जाएगा। फिर बोला कि यार तुम कह दो मैं मर गया हूँ। और कैसे कैसे संभव हो जाएगा। कहे मेरे पास 1 घंटा सांस रोकने का मेरे पास ये क्वालिटी है, मैं प्रैक्टिस किया हूँ। उसने आया, कहा जजमान बन गए। वो घबरा, उन्होंने कहा अरे बाप ये भी ढोंगी हो गया। उन्हें कहा कैसा तुम औरत हो, कहाँ जाओगी, अकेले कैसे करोगे, मैं पूरे गांव वाले की मैं खुद इकट्ठा कर रहा हूँ। बोले ना माया चिल्लाया, पूरे गांव वाले चिल्लाए, फलाने मर गया, फलाने मर गए, फलाने पूरा गाँव आ गया। और वो भी आदमी देखिएगा, सांस तब भी नहीं तोड़ा है, उठा के लाया गया, बासे बांध दिया गया, तब भी नहीं खोल रहा है। लोग उठा के ले जाने लगे, आँख खोल के देख रहा है, पंडा पीछे पे फोन लिया, उसकी और चिल्ला रही है झूठे मरे, झूठे मिले। लोगों को लगा मोहमाया है। उन्होंने कहा कि ये मोहमाया बोल रहा है, तुम्हारा जो मर गया वो लौट के नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं सच में झूठ है, नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए सरगमा लगा हुआ है,
ये अपने होश में नहीं है, ये हकीकत नहीं समझ पा रही। लोग ने सत्यावना देने लगे और चला गया, कोई हाथ तब भी नहीं खोला, पिंडा भी पीछे पीछे जैसे आप खोले पंडा जी के मूल दो। वो ना कहें बड़ी कमाल का आदमी है यार, ये नहीं देने वाला है, क्या नहीं देने वाला है। उन्होंने चीता पे लेटा दिया, जैसे ही आग लगने वाली थी उन्होंने कहा तो पहले हमें एक गुरु मंत्र देना है। उन्होंने गया कान फूका, कहा आप बोलो मैं भोले भंडारी हूँ, मैं तुम्हें से कुछ नहीं लूंगा, मैं तुमसे वरदान ले लो। जैसे आग खोला, देखा पंडा जी पे आँख मूंद लिया, कहा मैं पंडा जी के रूप में आया हूँ, जो भी वर है मांग लो। उसने आँख खोला, कहा मुझे वर नहीं चाहिए, मेरा 1 रुपया खाली तो माफ कर दीजिए, जो मैं मुझे देना था मुझे नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अरे बाप रे, आज से मैंने बहुत देखा, उन्हें एक आना तक माफ कर दिया, नहीं दिया, कहा मर जाऊंगा बकी। तो कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं कहते हैं मर जाऊंगा बकी संतोष पंडा पे 1 रुपया नहीं दूंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, सिस्टम देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको कहते रहते हैं वही है, वही मैं सोचता हूँ कि यार कैसा आदमी। हाँ, तो यही काम बिजनेस में कहा गया जिगरा बनो, कंजूस नहीं बनना है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सिगड़ी बेचकर बिजनेस ज्वाइन किया, कर्ज के लिए जुड़ा, आज भी करता हूँ। कहीं भी पैसा मांगो, सीनियर एक जाकर बोले मैं बोल रहा हूँ, सुबह बोलूँ सुबह दिए, शाम दिए शाम दिए, कहाँ से लाया पैसे लाया हूँ, मैं करता हूँ। इसी तरह आपको भी जिगरा बनी, पैसा न रहे पैसा देना शुरू करिए, कंजूस बनना मत शुरू करिए, बिजनेस कंजूसों का नहीं है। अगली पॉइंट बातें हैं, पूरी बातें ध्यान से सुनिए, का अधूरा ज्ञान सत्यानाश होता है। बहुत लोग क्या होते हैं कि पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते, मीटिंग होने लगता है, बार बार बाथरूम जाएंगे, बार बार उठ के टहलेंगे, मोबाइल आ जाएगा, घंटी आ जाएगा, लेट में आएंगे, आधा मीटिंग खत्म होने के बाद आते हैं। ऐसे आदमी इस बिजनेस में अधूरा ज्ञान सत्यानाश होता है। अधूरा ज्ञान अभिमन्यु ने सीखा था, और ऐसे बहुत अधूरा लोग हैं जो मारे इस बिजनेस में फेल हो गए। मैं जब मीटिंग बैठ जाता था, मैं उठता नहीं था। मैं बहुत लोग को देखता हूँ, बहुत लोग ध्यान रखता घड़ी पर, कब छूट जाए, कब मीटिंग खत्म हो जाए। जो मीटिंग में सो के लेते हैं, बैठते नहीं है, लिखते नहीं है, फिर भूल जाते हैं। तो उनके लिए हमारी एक बात आई कि इसे क्या होता था, एक आदमी प्रवचन कर रहे थे, उनकी औरत जाती थी, उसका आदमी नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था। उन्होंने कहा जाओ प्रवचन सुन लो, बहुत बड़े महात्मा आए हैं, बढ़िया नई बातें बताते हैं। औरत को प्रेस करने पर गया, जैसे गया तो लोगों ने पहली बार देखा कि क्या कोई आदमी कभी प्रवचन नहीं करने आता, तो पहली बार प्रवचन सुनने आते। उन्होंने कहा बहुत जोर से आइए आइए, उन्होंने आया, फिर कहें बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ गए, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा उठिए उठिए, उठ गया। बाकी इससे पहले क्या हुआ कि प्रवचन में सो गया, सब चले गए, वो सोआ रह गया। एक आदमी बैठा था जिसके तिरपाल पर सोया था, पन्नी पर। उसने कहा भैया उठिए उठिए। कहा क्या हुआ, प्रवचन खत्म, कहा खत्म हो गया, सब चले गए, आप कहीं रुके हो, आप उठेंगे तभी पन्नी देंगे। उसने कहा प्रवचन तो बड़ा अच्छा था। घर गया, उसकी औरत बोला वो कैसा था, कहे बहुत अच्छा प्रवचन सुना मैंने, बड़ा नहीं बताया। कहे कहा सीखे, कहे बस ये 3 मंत्र मैंने सीख के आया हूँ, आइए बैठिए उठिए आइए बैठिए। कहा कौन सा मंत्र है, कहा हो सकता कोई सीखे होगा। कहा तब ये ध्यान लगाइए, वो हमेशा आइए बैठिए उठिए आइए बैठिए उठिए ये बार बार कह रहा था। तब से देखिए घटना भी घट गई, दुर्भाग्य से लाइट कट गई, रात का समय था, चोर चोरी के इरादे से अंदर आया, चोरी सामान लेके जा ही रहा था। तब से इन्होंने मंत्र का रट शुरू कर दिया, आइए। चोर रुक गया, उन्हें सोचा यार पहचान लिया, आ गया, धीरे धीरे डरते थे। कहा बैठ गए, पैसा दे दिया, जो सामान झोला वाला था छोड़ दिया, रुपया पैसा दिया। उन्होंने कहा उठिए, उठ गया, फिर जाने लगा, फिर दोहरा जाइए, फिर आ गया, जो बचा था वो दे दिया, फिर कहा जाइए, फिर जाने लगा, फिर आइए बैठिए, जो भी था कान। फिर उनका मंत्र था, वो बाद में सोचा कि यार ये नहीं छोड़ेगा, पैर छोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो, अब से दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने लाइट जलाया, देखा इंसान, फिर भगा। उन्होंने कहा यार इतना धन दौलत, इतना बढ़िया मंत्र काम कर दिया, ये 3 मंत्र में बड़ा काम है, इतना जिंदगी भर नहीं कमाई तो मंत्र में बड़ा काम है। उन्हें अपनी औरत को सारी कहानी बताया, औरत समझ गई कि चोर था, और ये आदमी को उन्होंने मंत्र बताया औरत को कि तुम गए थे, आधी अधूरी कहानी सुन के आए थे, तब आपके सामने सोचिए कि ये लक्ष्मी इतना वास करने लगी और चोर भी आपका समर्पण कर दिया। जिस दिन सच्चा ज्ञान सीख लेंगे, लक्ष्मी आपके दरवाजे से सब दिन बैठी रहेंगी और पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगा। इसलिए मैं जब भी मीटिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं उठक बैठक नहीं करता, पूरी बात समझाता हूँ, पूरी ट्रेनिंग करता हूँ, वीडियो में देखता हूँ, कहीं भी ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि छोटी सी भी भूल आपको बिजनेस में फेल करने के लिए काफी है। कहा गया ना, नाक डुबाने के लिए छोटी छेद काफी होती है। तो आप से हमें उम्मीद है कि आज से जब भी मीटिंग चले आप उठक बैठक मत करिए, घड़ी तरफ मत ध्यान दीजिए, समय मत देखिए। बिजनेस में समय नहीं देखा जाता, नौकरी नहीं कर रहे, मजदूरी नहीं कर रहे हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है
धैर्य, शेर बनो चूहा नहीं। कुछ लोग शेर का मतलब क्या होता है, बहुत लोग क्या होते हैं शेर मतलब कि निडर, किसी डरो मत, न इन्वाइट करते समय, न प्लान करते समय, न बिजनेस करते हुए, न पुलिस, न दरोगा, न दूसरा कंपनी, न लोगों को हड़काने से। चूहा लोग कौन होते हैं, उनको हमेशा डर है, कंपनी भागने का डर, लोगों को न जोड़ने का डर, बात करने में डर, पुलिस से डर, कानून से डर, बहुत सा किस्म का डर रहता है। तो उनका दिल में चूहा बैठा हुआ, और चूहे कभी कामयाब नहीं होते। कहा गया ना, जिसको लगता है डर उसको मुश्किल से चलता है घर, बन कमाना है ढेर तो बन जाओ शेर। तो चूहे कहानी से समझ में आया कि एक चूहा था, वो निकला, उसको बिल्ली दौड़ाया, भागा भागा जान बताते कि आश्रम चला गया। आश्रम में गुरुदेव को देख के बिल्ली भाग गई, और चूहा ने गुरुदेव से गुहार लगाया कि गुरुदेव की ने जान बचाई, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा कैसे डर है, मैं बिल्ली से कैसे डरते क्या था, मुझे बिल्ली बना दी, उससे बड़ा बिल्ली बना दिया, मुझसे बड़ा बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद बिल्ली उसने नहीं डरा, कुछ दिन बाद कुत्ता दौड़ा लिया, फिर दौड़ाया, कहा गुरुदेव गुरुदेव डर लगता है, इससे डर लगता है, कहा कुत्ता से डर लगता है, क्या चाहते कर कुत्ता बना दो, कुत्ता बन गया, कुत्ता से डर नहीं लगा, कुत्ते को देखा गया, शेर से डर लगा, फिर दौड़ा था मुझे शेर बना दो, कुत्ता से मुझे डर लगता है, शेर बनाओ, शेर बन गया। कुछ दिन रात पाट करने लगा, सारे जानवर की गुलामी करने लगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया, बंदूक लेके आया, गोली चलाया, से भगा, फिर दौड़ा लगाया गुरु के पास, कहा गुरुदेव डर लग रहा था, क्या हुआ, कहा मुझे शिकारी इंसान दौड़ाया हुआ है। गुरुदेव ने गुस्सा के रात उठाते चूहा बना, कहा तुम्हें मैं कुछ भी बना दूं, बाकी तुम्हारे अंदर जो जिगरा, जो दिल है ना, उसमें चूहा बैठा हुआ है। चूहा जिसके अंदर रहता है उसको कितनों बार समझाओगे, बाकी डर रहेगा, डर से कभी आगे नहीं बनता। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं, मैं समझाता हूँ डरो मत, लजाओ मत, शर्माओ मत, बात करो। इन्वाइट करते समय लोग डरते हैं, प्लान करते समय डरते हैं, मीटिंग माने में डरते हैं, घबराते हैं। उनको हम कितनों सिखा दें, लीडर बना दिए तब डर है, स्टार बना देंगे तब डर है, 1 महीना सिखा दूं तब डर है, घबराहट है। तो चूहा नहीं, शेर बनो। और हमें लगता है कि आप जितने भी लोग बैठ के मीटिंग ले रहे हैं, जितने लोग हैं, अब आप शेर ही बने। इसलिए मैंने अपने गुरु का नाम रखा है लायन गुरु। मैं भी बिजनेस में आया था तो किसी से डरा नहीं, किसी से घबराया नहीं, मेहनत करके बिजनेस को किया। आगे बढ़ते हैं कि धैर्य रखो, जल्दीबाजी नहीं। ये बिजनेस में धैर्य कैसे करोगे, जैसे कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, शुरुआत में कुछ नहीं था, यहाँ तक पहुंचने के लिए, इतना टीम बनाने के लिए समय लगा, वक्त लगा। अगर इतना आप चाहते हो तो आपको भी समय लगेगा। जो मैं काम 5 साल में किया हूँ, आप 3 साल में कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं। कहो 1 महीना में कर दूं, कितनों कपाट पीट लो, कितनों मेहनत कर लो, बाकी 1 महीना थोड़ा हो जाएगा। बहुत लोग आते हैं जल्दीबाजी चाहते हैं, तुरंत काम बढ़ जाए, तुरंत ज्वाइनिंग आ जाए, तुरंत लेवल बदल जाए, तुरंत रुपया कमा ले, तुरंत डायमंड बन जाए, अमीर बन जाए, बंगला गाड़ी कोठी तुरंत आ जाए, दौड़ना न पड़े। यही लोग बिजनेस में फेल होते हैं, यही लोग आगे जाके कई कंपनियां बदलते हैं, कई काम करते हैं, कहीं भी सफल नहीं होते। तो ये साधु का मंत्र एक था कि जो उसने मंत्र हमेशा बहुत बहुत चमत्कारी बाबा थे। एक इंसान गया, कहा बाबा जी मुझे अमीर बनना है। उन्हें कहा अमीर बनने के लिए धैर्य चाहिए, कहा ऐसा गुरु मंत्र बताइए जिसमें मैं सफल हो जाऊं और जो चाहूं मैं बना लूं। उन्होंने कहा भैया मंत्र तभी काम करेगा जब धैर्य रखोगे, 24 घंटे का धैर्य रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है रख लूंगा 24 घंटे। उन्हें एक मंत्र बताया कि जाओ ये मंत्र जिस लोहा पर फूक दोगे सोना बन जाए। गांव में गया, पूरा गांव वाले जुटाया, वो लोहा सब भंगार खरीद के लाया, एक ट्रक गया कि सबको सोना बना दूंगा। और सब जो जोश में कहना हे लोहा सोना बन जा, हे लोहा सोना बन जा, जो जो कहने लगा। बाकी 1 घंटा हो गया, अभी भीड़ चली गई, सोना नहीं बना। 2 घंटा हो गया, वो बच्चे लोग भी चले गए, नहीं सोना। शाम हो गया, चले गए। दोपहर शाम से 8 बज गया, चले गए। बाकी जो उसका जोश था संकम बदल गया, अब कह रहा है हे लोहा सोना बन जा, हे लोहा सोना बन जा। जो जोश था खत्म हो गया, जो जज्बा था खत्म हो गया, जो विश्वास था खत्म हो गया। 9 बज गया, 10 बज गया, कोई नहीं बचा, 1 बचा। उसको 90% नेगेटिव हो गया कि ये काम नहीं करेगा। या उसका आवाज कम हो गया, हे लोहा सोना बन जा, हे लोहा सोना बन जा, हे लोहा सोना बन जा। 11 बज गया, 11:30 बज गया, 11:45 बज गया। जैसे ही 11:59 हुआ रहा था, उसका सब्र का धैर्य टूट गया। तुरंत अग्निकुंड में पानी डाल दिया, लगा सीनियर को उल्टा सीधा करने, गुरु साधु को ढोंगी है, लुटेरा है, बेवकूफ बनाया, समय खराब किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर जाकर उनके सामने कहने लगा। गुरुदेव ने मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि मैंने तो बोला था 24 घंटे धैर्य, तुमने कितने बजे तक किया? उन्होंने बताया कि मैंने जितना बोल इतना किया। उन्होंने देखा तो सिर्फ 1 मिनट कम था। 1 मिनट में वो आखिरी बात वो बोलता, हे लोहा सोना बन जा, तो वहीं उसका सोना बन जाता। इसी तरह हमारे बिजनेस में होता है। बहुत लोग आते हैं 1 महीना, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 महीना, 3 महीना काम करते हैं, कुछ काम नहीं होता, भाग जाते हैं। अगर वो लगे रहते, टिके रहते, तो उनका बिजनेस जरूर चलेगा, कामयाब हो जाते।
बाकी धैर्य कमी होती है और लोग जोश की कमी कर देते हैं, विश्वास उनका डगमगा जाता है। तो आप धैर्य बनाए रखो, आखिरी सांस तक विश्वास ये बनाए रहो, मंत्र जरूर काम करता है इस बिजनेस में। चाहे हम हो, चाहे हमारे बाद हो, चाहे कोई सीनियर हो, उन्हें धैर्य बना टिका रहा। तो याद रखिए, इस बिजनेस में टिके रहो। मैं तो कहता हूँ मैं आखिरी सांस तक बिजनेस में रहूंगा, चाहे कैसे भी हो, कितना भी हो, उसी में मैं बिजनेस चलाऊंगा। तो धैर्य रखो, जल्दीबाजी नहीं करना है। अब 8वां पॉइंट लेके आते हैं, सीनियर से पढ़ो परंतु उन्हें न पढ़ाओ। बहुत लोग क्या सोचते हैं, मैं देखता हूँ हमें आते हैं, हमें ही पढ़ाने लगते हैं कि सर मीटिंग इस दिन कर दो, सर दूर पड़ता है, ऐसा करो, फ्री कर दो, ट्रेनिंग लीडर पैसा कर दो, कम कर दो, बहुत सारे सिस्टम पढ़ाते हैं। आप ये गलत करते हैं, वो गलत करते हैं, और हमारी बुराई भी करते हैं कि ये करते गलत है, ये सही है, वो हमें पढ़ाने लगते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि ये चेला नहीं, हमारा गुरु ही बन गया। बनना था चेला, बन गया हमारा गुरु, हमें सिखाने लगा। मैंने अपने सीनियर को ऐसा नहीं किया, उनकी नजर में चेला ही हूँ और चेला बने रहना भी चाहता हूँ, क्योंकि चेला ही आदमी सीखता है, गुरु तो कहाँ सीखता है। आज मैं अपनी नजर में चेला ही हूँ। आपको कभी भी अपने सीनियर को पढ़ाना नहीं है, उनसे पढ़िए। नेटवर्किंग का चलन चला है, सबको हम बतलाएंगे, ठीक है। नेटवर्क